कमड़ी धरी नीली पीली श्वेत वेत दिखते हरी हरी भयो प्रकाश खाते जग में ज्योत जली। आज भक्तों जैसे ही विष्णु भगवान ने शेष की सैया बनाई और विष्णु भगवान उसी सैया पे विराजमान हो गए और जैसे ही विराजमान भये अब महाराज ऊपर से शेष भगवान छाया कर रहे, एक एक फन पे लाखों हजारों मणि रखी है और जैसे ही जग में प्रकाश हुआ तो आज भक्तों विष्णु भगवान सैया पे लेटे जो ठंडी ठंडी आवाज जब चली विष्णु भगवान को नींद आई गई और जैसे ही नींद आई तो महाराज विष्णु भगवान उसी पे सो गई। बहुत समय व्यतीत हो गया। कैसे? अरे छाई सुख नींद भैया ने कना पलक खोले, अरे छाई सुख नींद भैया ने कना पलक खोले ऊपर हजार फन पकड़ कर। अरे छाई सुख नींद भैया ने कना पलक खोले और ऊपर हजार फन जल पकड़ी के डोले। आज बहुत समय व्यतीत हो गया लेकिन विष्णु भगवान के नेत्र नहीं खुले और जब विष्णु भगवान के नेत्र नहीं खुले तो महाराज हुआ क्या? अरे टूडी बीच खुला कमला एक जनी गयो बढ़न लगो है भूत नीरई कुंधाई गो फैली फैली पात जाने कछु जल ढकिलो। अरे फैली फैली पात जाने कछु जल जाएगी। तो ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया कि क्यों ना जिस कमल के फूल पे हम बैठे हैं सबसे पहले इस कमल के फूल की जांच करी जाए। तो आज ब्रह्मा कमल के फूल की डाढ़ी में अंदर घुस कर के गए। हुआ क्या? अरे कमल पकड़ी ब्रह्मा दसी दसी जमायो बहुत दिन बीते कछु जल को न पार पायो आई पछताए ब्रह्मा वापिस ही लौट आयो। अरे परमहंस ने कथा सुनाई बैठे ध्यान करें कुराई। याद रखना भक्तों ब्रह्मा जी आज इस कमल के फूल की डाढ़ी में अंदर घुस करके गए तो देखा है ब्रह्मा जी ने बहुत समय व्यतीत हो गया लेकिन ब्रह्मा जी को वह कमल के फूल का कुछ भी आद्यंत नहीं मिला। तो उसी समय ब्रह्मा जी लौट करके उसी कमल के फूल पे आए के विराजमान है गए और जैसे ही विराजमान हुए तो आज ब्रह्मा जी के कानों में शब्द आ रहा है कि ब्रह्मा हमने तुम्हें बनाया है तुम्हें सृष्टि का आगे के लिए निर्माण करो। ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया प्रभु पहले तो हमारे रहने के लिए जगह नहीं है सृष्टि करो निर्माण कैसे करें हम। तो ब्रह्मा जी के कानों में शब्द आया कि ब्रह्मा तो तुम इस पृथ्वी का निर्माण करो पहले। तो ब्रह्मा जी ने जब इतनी बात परीक्षित महाराज सुनी तो आज ब्रह्मा जी जल के ऊपर पृथ्वी का निर्माण कर रहे हैं। कैसे? आरे जैसे परती और दूध पे भैया जारी
याद रखना, ब्रह्मा जी जल के ऊपर पृथ्वी को स्थापित कर रहे हैं। अरे जैसे परती दूध पे भैया जारी, और तैसे जल पे भूमि रे पसारी। आज भक्तों निर्माण किया, और जैसे ही ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को स्थापित किया, किस तरीका से महाराज, कि जिस तरीका से दूध के ऊपर जारी पड़ जाती है महाराज, उसी तरीका से। और परीक्षित महाराज, उसका परिमाण आज भी तुम्हारे सामने पे है। कौन सा? कि जहाँ जगह पे महाराज बोरिंग का पाइप जा रहा है, उसी जगह से पानी निकल करके आ रहा है। और अगर ये पृथ्वी नीचे से ईंट पत्थरों पे चिनके आई होती महाराज, तो पानी ना निकलतो, ईंट पत्थर ही निकलते। आज श्रोताओं, जैसे ही ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को स्थापित किया, उसके बाद कानों में फिर से शब्द आ रहा है, ब्रह्मा ब्रह्मा ध्यान करो रे मामा ओरा, और चारी सेल धरी देव चो ओरा। अरे चारी सेल धरी देव चो ओरा, और तातिन भूमि ले जाए लोरा। जवाब दिया ब्रह्मा, तुमने पृथ्वी का निर्माण तो कर दिया, लेकिन अब 4 पर्वत मंगाओ। और जैसे ही पर्वत मंगाए, हुआ क्या? तब पर्वत 4 मंगाए, और 4 दिशा लगाए। आज याद रखना भक्तों, ब्रह्मा जी ने जैसे ही पृथ्वी को स्थापित किया है, उसके बाद अब ब्रह्मा जी से जवाब दिया कि ब्रह्मा, अब आप इस सृष्टि को आगे के लिए बढ़ाओ। तो जैसे ही ब्रह्मा जी ने इतनी बात सुनी, तो सबसे पहले ब्रह्मा ने आज 2 पत्रों को उत्पन्न किया है, जय और विजय। जैसे ही दोनों पत्रों को उत्पन्न किया, जवाब दिया, बेटा हमने तुम्हें बनाया है, तुम्हें सृष्टि को आगे के लिए बढ़ाओ। दोनों पुत्रों ने जब इतनी बात सुनी, तो आज भी दोनों पुत्र महाराज विष्णु भगवान के दूत बन गए। और जैसे ही दूत बने हैं वे दोनों पुत्र, उसके बाद ब्रह्मा जी ने 4 पुत्रों को उत्पन्न किया है, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। और जैसे ही 4 पुत्रों को उत्पन्न करो, जवाब दो, बेटा हमने तुम्हें बनाया है, तुम्हें सृष्टि को आगे के लिए बढ़ाओ। तो आज 4 पुत्रों ने जब इतनी बात सुनी, तो मन में विचार करो कि पिताजी हमें अभी से माया के बंधन में डालना चाहते, लेकिन हमें माया के बंधन में अभी नहीं पड़ना। तो आज ब्रह्मा जी ने जब 4 पुत्रों से बार बार कहा, तो आज वो 4 पुत्रों ने देर नहीं की, कर्म कौन सा करते हैं। अरे एक न बात पिता मन भ्यासी, एक न बात पिता मन भ्यासी, अरे 4 उल्ला भय सन्यासी। अरे परमा
हंस ने कथा सुनाई, जय गुरु पप्पू मोई बताई। याद रखना भक्तों, वो चारों पुत्र जो है, एक न बात पिता मन व्यासी, और चारों लला भये सन्यासी। चारों पुत्र तपस्वी बन गए, और जैसे ही तपस्वी बने हैं भक्तों, उसके बाद ब्रह्मा जी ने अब 10 पुत्रों को उत्पन्न किया है। और जैसे ही 10 पुत्रों को उत्पन्न किया, 10 पुत्र जब उत्पन्न हुए तो जवाब दिया है, बेटा हमने तुम्हें बनाया है, तुम सृष्टि को आगे के लिए बढ़ाओ। तो याद रखना भक्तों, जैसे ही 10 पुत्र जो उत्पन्न किए, तो वो 10 पुत्र भी उन 4 पुत्रों की तरह से ही तपस्वी बन गई। अब ब्रह्मा जी बड़े ही चिंतित, सोच रहे हैं कि जिस पुत्र को भी उत्पन्न करें, कोई हमारी बात मानकर ही नहीं दे रहा है। उसके बाद में ब्रह्मा जी ने रुद्र भगवान को उत्पन्न किया है, भोले बाबा को। और जैसे ही भोले बाबा को उत्पन्न किया, जवाब दो बेटा हमने तुम्हें बनाया है, तुम इस सृष्टि को आगे के लिए बढ़ाओ। भोले बाबा ने दोनों हाथ जोड़े जवाब दिया, पिताजी हम सृष्टि को तो अवश्य रचाएंगे, लेकिन याद रखना हमारी बनाई हुई सृष्टि आपको अच्छी लगे तो रखना, वरना हम लेकर के चले जाएंगे। तो आज भोले बाबा ने सृष्टि रचाई, तो महाराज रचाई कैसी के भूत खई सजिद। अब महाराज वो एक दूसरे को पकड़े और गए। जब ब्रह्मा जी ने देखा तो जवाब दिया पास में जाकर के, बेटा अरे तुम्हारी बनाई सृष्टि कितनी देर तक चल सकती है। भोले बाबा जवाब देकर के बोले, पिताजी हमने तो तुमसे पहले ही कहा था कि हमारी बनाई हुई सृष्टि तुम्हें अच्छी लगे तो रखना, वरना लेकर के चले जाएंगे। तो आज भोले बाबा अपनी बनाई हुई सृष्टि को वहां से लेकर के चले गए। और जैसे ही लेकर के गए महाराज, अब ब्रह्मा जी ने कामदेव और मैया सरस्वती को उत्पन्न किया है। और जैसे ही कामदेव मैया सरस्वती को उत्पन्न किया, तो जैसे ही कामदेव का अवतार हुआ, तो आज कामदेव ने सबसे पहले प्रहार अपने पिता ब्रह्मा जी के ऊपर कर दिया। और ब्रह्मा जी के ऊपर जैसे ही कामदेव ने अपना प्रहार किया, तो महाराज ब्रह्मा जी के ऊपर जैसे ही कामदेव सवार हुआ, तो आज दशा कौन सी हुई कि ब्रह्मा जी मार्ग में खड़े हैं। उनकी जो लड़की थी सरस्वती, आज मार्ग में से निकल करके जा रही है। तो ब्रह्मा जी आज कहने लगे, क्या आरे सुने सवाद ध्यान दुखिए ब्रह्मा कोइयो दुखिए ब्रह्मा कोइयो मार्ग में बेटी जाती आत बेटी को गलियो ब्रह्मा ने समत की एटी। आहा, याद रखना भक्तों, सुता भाई की समत की एटी। अब का करें कित जाए
बोलने बेटी अब तो कहा करे के जाए रोक लई ब्रह्मा ने बेटी। जैसे ही ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री के हाथ को पकड़ के जब रोका तो आज ब्रह्मा जी वह लड़की से जवाब देकर के बोले बेटा आरे लली मेरी बिनती सुन लइए आरे लली मेरी बिनती सुन लइए मोई रवे काम सताई दाननिक ऋतु को कर दइए ए बेटी रवे श्रोता बंधुगो ब्रह्मा जी ने जब अपनी पुत्री से इतनी बात कही तो ब्रह्मा जी सब लड़की दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगी पिताजी अरे आप ये क्या कह रहे हो आपको शर्म नहीं आती आप मेरे पिता हो मैं आपकी पुत्री हूँ आपके मुंह से बात शोभा नहीं देती। तो वो लड़की दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगी पिताजी सुनो आरे पिता मेरे बादरा फट जाएगो आरे बबुला मेरे बादर फट जाएगो नाते में बेटी लगू पापा तेरे सिर पे मरी जाएगो नाते में जवाब दिया पिताजी आपके मुख से बात शोभा नहीं देती और आज वो लड़की बुरी तरह से रोने लगी। हुआ क्या अरे करी गई हाय हाय उरे दैया भक्तो करी गई हाय हाय उरे दैया रोवन की सुनी आवाज दौड़ के आई गए दस भैया जैसे ही वो लड़की जोर जोर से रोई और रोने की आवाज ब्रह्मा जी के जो पहले 10 पुत्र तपस्वी हो गए थे उन्होंने जब सुनी तो 10 पुत्र दौड़ के आए ब्रह्मा जी को देखा और आरे समय नहीं बेटन ने कियो और जोर किया जब तब ब्रह्मा को दियो भैया हाथ याद रखना भगवत श्रोताओं आज जब वो लड़की जोर जोर से रोई है तो रोने की आवाज जो ब्रह्मा जी के 10 पुत्रों ने सुनी
और 10 पुत्र तब दौड़ के आए तो ब्रह्मा जी को देखा तो ब्रह्मा जी से तो 10 पुत्रों ने बहुत बुरा भला कहा, जवाब दिया आपको शर्म नहीं आती, आप ये क्या कर रहे हैं। और जब बुरा भला भगवत श्रोताओं कहा तो आज ब्रह्मा जी को मन में बड़ा ही लज्जा लगी महाराज, बहुत लज्जा लगी ब्रह्मा जी को। और ब्रह्मा जी को जब मन में लज्जा लगी तो ब्रह्मा जी का सर मस्तक शर्म के मारे नीचे की ओर झुक गया। और जैसे ही नीचे की ओर झुको तो महाराज आज ब्रह्मा जी का शरीर बीच में से चटकाए दो भाग हुई। कैसे? अरे एक रूप के भय द्वै रूपा, सतरूपा। अरे परमहंस ने कथा उचारी, एक बनो नर एक है नारी। याद रखना भक्तों, आज ब्रह्मा जी का शरीर बीच में से चटका दो भाग हुए, स्वामी मनु और शत्रुपा। और जैसे स्वामी मनु शत्रुपा हुए तो आज आगे चल करके इन्हीं स्वामी मनु मैया शत्रुपा के कौन हुआ बताया। अरे द्वेष तयुना दो हुननी जाए, उत्तन पाद प्रिय फिरत बताए। आगे चल करके इन्हीं महाराज स्वामी मनु के 2 पुत्र हुए, जिनका नाम बताया है महाराज उत्तान पाद और महाराज प्रियव्रत। तो महाराज 2 तो पुत्र हुए, लड़की हुई 3। कौन कौन? अरे देहूती जन्मी परसूती, और तीसरी को नाम पढ़ो या क्रूती। अरे देवूती करदम खो व्याई, परसूती दई दच्छ गाई। आज दोनों स्वामी मनु व शत्रुपा के आगे चल करके महाराज उत्तान पाद महाराज प्रियव्रत 2 पुत्र हुए, और लड़की हुई 3, देहूती परसूती आकृति। और जैसे ही तीनों लड़कियां जब हुई तो तीनों पुत्रियों का विवाह जब किया, देहूती का विवाह करदम ऋषि के साथ में किया, परसूती का विवाह महाराज दक्ष के साथ में किया, तीसरी जो लड़की बची उसका विवाह रुचि प्रजापति के साथ में कर दिया।